बहू और बेटी कभी नहीं। संजना के 2 बेटे थे। दोनों बेटों को लेकर संजना काफी खुश रहती। और बताओ संजना बहन, क्या हाल है? कैसी चल रही है जिंदगी? अरे कैसी क्या, दोनों बेटे अभी अभी तो ऑफिस गए। दोनों को नाश्ता खाना देकर भेजा है। अब घर की साफ सफाई में लगूंगी। हाँ वो तो सही है। चलो मैं तो चलती हूँ। मैं तो फ्री थी तो सोचा तुम्हारे पास बैठ जाऊं। वैसे गलत ही आ गई थी। क्यों? तेरे घर पर काम नहीं है क्या? तेरा पति और बेटे भी तो जाते हैं ना काम पर। हाँ तो क्या, मेरी बेटी है ना, वो काम करती है मेरे साथ। सुबह का खाना मैं बनाती हूँ, फिर सारी सफाई वो करती है। अरे तो खाना भी बनवा लिया करना उससे। क्या करती है सारा दिन? नहीं रे, कितना काम करेगी। और फिर मैं बैठे बैठे करूंगी भी क्या? करेगी मतलब क्या? ऐश करना। वैसे भी बेटियां होती है किस काम की। इतना पैसा लगाकर पढ़ाओ लिखाओ, फिर शादी करके निकल लेती है। ना जी ना, बेटियां तो बस घर के काम करने के लिए ही होती है। पड़ोसन को संजना की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। देख संजना, मेरी बेटी तो मुझे मेरे बेटे से भी ज्यादा प्यारी है। अरे बेटा तो बीवी के आते ही लात मार देगा, लेकिन बेटी। संजना को पड़ोसन की बात पर हंसी आ जाती है। अब जब लड़का ढूंढने में नानी याद आएगी ना, तब पता चलेगा। ऊपर से वो मुंह फाड़ कर दहेज मांगेगी तो तब पूछूंगी ये बेटियां किस काम की होती है। क्यों? लड़के के लिए लड़की नहीं देखनी पड़ती है? और जब वही लड़की घर पर आकर तुम्हें मोटे मोटे ताने देती है तो? कम से कम जब बहू दुख देती है और बेटा नहीं सुनता है, तो वही बेटी होती है जो सारा गम साझा करती है। लग रहा है एकता कपूर की सीरियल देख रही हो बहुत। बहुएं तो गुलाम होती है। अरे किसी की टेंशन हम अपने घर में रखते हैं, ये कम है क्या? बिल्कुल गलत है संजना। बेटियां टेंशन नहीं, जिगर का टुकड़ा होती है। सोचो अगर कल को तुम्हारे बेटे को तुम्हें किसी के घर विदा करना पड़े तो? बेटा और विदा, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पड़ोसन समझ जाती है कि इस औरत से उलझकर कोई फायदा है नहीं। वो वहां से चली जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब संजना के बड़े बेटे की शादी हो जाती है। शादी के बाद एक दिन संजना उसी पड़ोसन के घर सुबह सुबह पहुंच जाती है। अरे संजना, कैसी हो? क्या बात है? लग रहा है कि घर में बहू आ गई है, तभी आ गई सुबह सुबह, वरना तो बिजी रहती थी। हाँ ये तो है, बहू ही सारा काम करती है। मैं ना रसोई देखती हूँ ना ही काम। मैं तो बस अब ऐश करती हूँ। तभी वहाँ पड़ोसन की बेटी आ जाती है। आंटी, आप तो कल तक सारा काम करती थी, आज भाभी आ गई तो आपने हाथ ही खड़े कर दिए। ये सही थोड़ी ना है। अब सही गलत का क्या है ना बेटी, वो बहू है। कल तक वो बेटी थी तो आधा काम करती थी, अब बहू है तो सारा काम करना पड़ेगा, है ना? वैसे भाभी तो वर्किंग है, सुना है भैया जितना ही कमाती है, तो वो कैसे सारा काम करेगी? जैसे भैया ने कभी काम नहीं किया, उन्होंने भी तो घर का काम नहीं किया होगा ना? अरे तो मैं क्या करूं, किया हो या ना किया हो? वैसे आंटी, आपने क्या देखा भाभी में जो भैया के साथ उनकी शादी करने के लिए हाँ कर दिया? मोटी कमाई, जो वो कमाई करती है ना, वही देखा बस। फिर तो कुछ नहीं, वरना तो उससे बढ़कर लड़कियां खड़ी थी। तो आंटी माफ करना, या तो कमाई रख लो या फिर घर का काम। संजना को समझ में तो आ जाता है कि बेटी क्या कहना चाहती है, लेकिन वो मासूम बन जाती है। अच्छा मैं ना चलती हूँ। नहीं आंटी, बिना चाय नाश्ते की तो मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। आप माँ की सहेली हैं, तो मेरे लिए तो माँ जैसी ही हुई ना। संजना घर आती है तो देखती है कि घर पूरा बिखरा होता है। दिन में भूख लगती है तो खाने के लिए बहू से पूछती है, बहू खाना क्या है, भूख लगी है? खाना क्या, मैंने तो खाना खा लिया। दाल सब्जी बनी है, 2 रोटी सेक लो और प्लीज अब आवाज मत देना। सास ने पहली बार इस तरह की बात सुनी थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई किसी से ऐसे भी बात कर सकता है। वो परेशान हो जाती है और अपने छोटी बेटी को फोन करती है।
बेटा तेरी भाभी ने मुझसे ऐसे बात की जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। ओ माँ, क्या हो गया, क्यों परेशान हो? अच्छा देख, मैं ना अभी काम कर रहा हूँ, फिर बाद में फोन करता हूँ। हाँ। लड़का माँ की बात सुनकर फोन काट देता है। माँ और परेशान हो जाती है। अरे जिस घर को उसने बिना किसी क्लेश के संभाला, वहाँ उसकी ऐसी की तैसी हो रही थी। फिर परेशान सी संजना उसी पड़ोसन के घर जाती है। अरे संजना, कैसी है बहू? पोता पोती वाली हो गई हो, दिखाई ही नहीं देती अब तो तुम। अरे क्या बताऊं, समझ लो अपने ही घर में नौकरानी वाली हालत है। छोटी बहू के आने के बाद तो मेरा कोई सुध लेने वाला नहीं है। तुम सुनाओ, कहाँ गायब रहती हो? दोनों बच्चों की शादी के बाद कभी बेटी के पास तो कभी बहू के पास, मेरा तो घूमना ही लग गया है। वैसे आपकी बहू के साथ कैसी कट रही है? कैसी क्या, बहू की तरह ही कट रही है। अरे मैं नहीं देती ढील, काम करो नहीं तो चलती बनो। खूब लड़ाई होती है, लेकिन मैं भी अकड़ वाली हूँ। घर तो अभी भी मेरे ही नाम से है, जानती हो ना। लेकिन तुम्हारा तो वही हाल होगा जो बेटी के वक्त था, है ना? हाँ ये तो है, मैं और बहू मिलकर काम करते हैं। अरे वो ठीक है, लेकिन है तो वो बहू ना। माना बेटी को तुम कम काम करवाती थी, लेकिन बहू के साथ क्यों काम करती हो? और बहू के साथ काम ही करना है तो बहू लाने का मतलब क्या हुआ है? संजना की बात पड़ोसन को ठीक नहीं लगती। संजना के जाने के बाद, क्यों माँ जी, आपने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। उसे बेटी की कीमत पता ही नहीं क्या होती है। 2 बेटों का घमंड उस पर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये तो है माँ जी, और ऐसे लोगों को समझाकर कोई फायदा भी नहीं होता। सास और बहू दोनों काम पर लग जाते हैं कि कुछ ही देर में संजना के घर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती है। अरे बहू, अभी तो ये ठीक ठाक गई है हम लोगों के घर से, फिर अब क्या हो गया? पड़ोसन संजना के घर जाती है, जहाँ बहुएं उससे लड़ रही होती है और बेटे सामने खड़े होते हैं। अरे आंटी, आप क्या बात हो गई? अरे वो संजना जी से मिलने आई थी। बच्चों, अपनी माँ के साथ अच्छे से रहा करो ना। ये हम लोगों के घर का मामला है, वैसे आपको बोलना ही है तो इन्हें क्यों नहीं समझाते? अरे बहुओं को तो इन्होंने नौकरानी समझ रखा है। 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, वो काफी नहीं है इनके लिए। घर इनके नाम ना होता ना तो। बेटी की बात सुनकर संजना रोने लगती है। न जाने किस घड़ी में मेरे 2 बेटे हो गए। काश एक बेटी होती जो कम से कम मेरा दुख तो समझती। सही कहती हो बहन तुम, बेटे भले ही बीवियों के बोलने में आ जाए, लेकिन एक बेटी सदा दिल से माता पिता की ही होती है।